कल्पना के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छा लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी कल्पना के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़के का नाम राहुल है, वह किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 70,000 कमाता है। कल्पना के माता पिता ने लड़के की फोटो देखी, तब उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब कल्पना की मां ने कल्पना को लड़के की तस्वीर दिखाई तो कल्पना ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की के घर वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। कल्पना के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से कल्पना की शादी हो गई। अब कल्पना अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर चली गई। कुछ दिन तो कल्पना को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। कल्पना की शादी को अब महीने बीत गए थे। अब उसका पति राहुल पहले जैसा व्यवहार कल्पना के साथ नहीं करता था। कल्पना से वह चिड़चिड़ा सा रहता और राहुल अब पहले जैसा कल्पना को प्यार करता और उसकी बातों को मानता। कल्पना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन कल्पना को पता चला कि राहुल सिगरेट पीने वाले छत पर जाता है, किसी लड़की से बात करता है। जब कल्पना ने राहुल से पूछा, जनाब छत पर जाकर किससे बात करते, तो उस पर राहुल ने जवाब दिया, वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, उसी से बात कर रहा हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा CID बनने की जरूरत नहीं। होली के दिन राहुल ने कुछ दोस्तों को अपने घर बुलाया और पार्टी की। कुछ दिन राहुल का एक दोस्त थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने सिर्फ कल्पना के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी राहुल भाई दिन भर उस घमंडी नेहा से बात करते रहते हैं। लगता है कि आप राहुल भाई को सही से ख्याल नहीं रखती। ये सुनकर कल्पना का शक और भी हकीकत में बन चुका था। अगली सुबह जब कल्पना ने राहुल से पूछा कि ये नेहा कौन है और क्या लगती है आपकी, राहुल बोला, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। कल्पना बोली, मैं आपकी बीवी हूँ। राहुल बोला, देखो तुम पहले से मेरी लाइफ में हो। कल्पना, तो फिर मुझे शादी क्यों की। राहुल बोला, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर ली। कल्पना बोली, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। जब नेहा को कल्पना ने कमीनी कहा तो राहुल ने गुस्से में कल्पना को बहुत मारा, उस कमरे में बंद कर दिया। कल्पना की सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द नहीं बोलती थी। शाम को जब राहुल आया तब उसने रूम का दरवाजा खोला। उस दिन कल्पना की तबीयत खराब हो गई, फिर भी उस हालत में उसने खाना बनाया। कल्पना की ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वो नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। राहुल अब कल्पना के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पे उसे मारता। कल्पना अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत ख्याल आने लगे। अब ना वो समय पे खाना खा पाती और ना ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन कल्पना ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कल्पना ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसकी सास को पता था कि कल्पना ने आत्महत्या क्यों की है। दूसरी तरफ कल्पना के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कल्पना की मां ने पुलिस में आत्महत्या का कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस राहुल और उसके पिता को
ले ले गए, लेकिन पैसे के दम पर कुछ ही दिनों में राहुल और उसके माता पिता जेल से छूट गए। जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता, उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छुपी होती है और वही बुराई किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही कल्पना के साथ हुआ है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी स्टोरी, कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब